वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस को कहेंगे फलन। देखिए सपोज कर लीजिए सेट x है, सेट y। सेट x इज कॉल्ड डोमेन and set y is called codomain domain सहडोमेन। देखिए सपोज कर लीजिए सेट x के एलिमेंट्स है 1 2 5 7। सेट y के एलिमेंट्स है 2 3 6 8 10 12। सपोज कर लीजिए 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 6, 7 की इमेज है 8। फंक्शन को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पूछा जाए कि डोमेन के एलिमेंट्स बताइए, डोमेन सेट x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सभी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे 1 2 5 एंड 7। कोडोमेन के एलिमेंट्स, कोडोमेन सेट y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे 2 3 6 8 10 एंड 12। जब पूछा जाए रेंज बताइए, रेंज देखिए यहां पर सेट y में जितने भी एलिमेंट्स इमेज होंगे सेट x के एलिमेंट्स के वे सभी रेंज होंगे। तो यहां इमेज कौन कौन है 2 3 6 एंड 8। 2 3 6 एंड 8। देखिए अगर कहे कि फंक्शन बताइए, फंक्शन f। देखिए जब डोमेन और रेंज को लेकर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तब ये फंक्शन हो जाएगा। 1 की इमेज है 2 तो 1 2, 2 की इमेज है 3 2 3, 5 की इमेज है 6 5 6, 7 की इमेज है 8 7 8। दिस इज फंक्शन। देखिए अगर इसमें कहे कि इसका इनवर्स फंक्शन बताइए, इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से डिनोट करते हैं। इनके ऑर्डर को जब इंटरचेंज कर देंगे दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। 2 1 3 2 6 5 एंड 8 7। दिस इज इनवर्स फंक्शन। देखिए अगर f इनवर्स का भी इनवर्स अगर कहता है, f इनवर्स ये है और जब इसका भी इनवर्स चाहिए तो इनके ऑर्डर को फिर से इंटरचेंज कीजिए। 1 2 2 3 5 6 एंड 7 8। और अगर इसे फोकस करें तो ये f के इक्वल है
एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ। देखिए फंक्शन के लिए डोमेन, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट इज रेंज। देखिए यहाँ पर डोमेन के जो एलिमेंट्स होने चाहिए ये ऑलवेज यूनिक होने चाहिए, कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। रेंज रिपीट हो सकता है लेकिन डोमेन के एलिमेंट्स ऑलवेज यूनिक होने चाहिए। देखिए सपोज कर लीजिए सेट x सेट y है, सेट x का एक एलिमेंट है x, सेट y का एक एलिमेंट है y। सपोज कर लीजिए x की इमेज है y। फंक्शन को स्मॉल f से डिनोट करेंगे और इसे f फ्रॉम x टू y लिखा जाता है फंक्शन को, और इसे हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां पर x इज डोमेन एंड y इज रेंज। x डोमेन है, y रेंज है। देखिए अगर इससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें तब इसे f इनवर्स y लिखते हैं। यहाँ पर एफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। देखिए सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि एफ पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए, तो देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर पाई बाई 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई बाई 2 पुट कीजिए। साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 1। दिस इज आंसर। देखिए सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, लॉग कॉस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x के प्लेस पर 0 है, x के प्लेस पर 0 पुट कीजिए। लॉग कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, दिस इज लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, दिस इज आंसर।
देखिए इनटू फंक्शन देखिए इसे कहेंगे अंतरक्षेपी फलन। इनटू फंक्शन। देखिए सपोज कर लीजिए सेट एक्स सेट वाई। सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट वाई के 2 4 6 8 10 12। 1 की इमेज सपोज कर लीजिए 2 है, 2 की इमेज है 4, 3 की 6, 4 की 8। देखिए सेट वाई में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट एक्स के एलिमेंट की इमेज ना हो। तो देखिए यहाँ पर 10 एंड 12 ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट एक्स के एलिमेंट की इमेज नहीं है। सेट वाई में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स के एलिमेंट की इमेज ना हो, तब फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। देखिए ऑन टू फंक्शन। देखिए नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। देखिए यहां पर सेट एक्स सेट वाई सपोज कर लीजिए 2 3 7 4 5 8। 2 की इमेज है 4, 3 की 5, 7 की 8। फंक्शन एफ। देखिए सेट वाई के जितने भी एलिमेंट्स हों वे सभी एक्स के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। देखिए इनटू फंक्शन में एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स के एलिमेंट की इमेज नहीं होते। यहाँ पर ऑन टू फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी सेट एक्स के एलिमेंट की इमेज होंगे। दिस इज ऑन टू फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन इसे हम कहेंगे एकाएकी फलन। एकाएकी फलन 1 1 फंक्शन। देखिए 1 1 का मतलब है एक का एक ही इमेज होना चाहिए। देखिए सपोज कर लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर
अगर हम इसे x और इसे y सपोज कर लें, देखिए अगर हम लोग x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन fx को y लिखते हैं, x इज डोमेन, y इज रेंज। जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे f1, तो यहाँ भी x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2। अगर हम लोग 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 4, 3 अगर पुट करें 6। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 डोमेन के एलिमेंट्स हो गए, रेंज इसकी हो गई 2 4 6, 2 4 6। तो देखिए 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6। दिस इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ एक की इमेज केवल एक एलिमेंट है। दिस इज 1 1 फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इसे हम कहेंगे बहुएक फलन। बहुएक फलन। देखिए अगर हम लोग कोई फंक्शन fx सपोज कर लें, एक्स स्क्वायर, मेनी वन मीन्स यहाँ पर कई एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए हम लोग लेते हैं -1, यहाँ x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग x के प्लेस पर 1 पुट कर दें, x के प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब अगर हम लोग इसको एक्स वाई सपोज कर लें तो देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, डोमेन -1 एंड 1, और इन दोनों की रेंज है 1। -1 की भी रेंज 1 है और 1 की भी रेंज 1 है। तो देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की जो रेंज है ये एक ही एलिमेंट पर जा रही है। तो मेनी वन मीन्स हो गया एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही बनना। तो दिस इज मेनी वन फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन और मेनी वन फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपसे इंजेक्टिव फंक्शन कहेगा तो 1 1 फंक्शन ही है, सर्जेक्टिव कहेगा मीन्स मेनी वन फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन में 1 1 फंक्शन सपोज कर लीजिए fx इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पर अगर x के प्लेस पर x1 पुट कर दें तो यहाँ भी x1 पुट कीजिए, 2x1। x के प्लेस पर अगर x2 पुट करें तो 2x2। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें,
fx1 is equal to fx2 implies that, अब इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, 2x1 is equal to 2x2। देखिए यहां पर सेट x सेट y, यहां पर डोमेन क्या है, x1 एंड x2, x1 एंड x2। यहां पर 2x1 एंड 2x2 है, जब यहां पर फंक्शन को लिया गया 2x1 2x2, और यहां पर fx1 fx2, टू x1 2x2, और 2x1 किसके इक्वल है, fx1, और 2x2 किसके इक्वल है, fx2 के। अब यहाँ पर मैंने fx1 एंड fx2 को मैंने इक्वल कर दिया। जब ये 1 1 फंक्शन है तो x1 की इमेज क्या हुई, 2x1, यहाँ पर ये रेंज है, और x2 की रेंज क्या हो गई, 2x2। जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो देखिए सॉल्व करने पर आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमें मिल गई कि अगर 1 1 फंक्शन है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 इज इक्वल टू x2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो देखिए इसके लिए कंडीशन मैंने बताया है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलना है, और x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। देखिए जब fx1 लेंगे तो x के प्लेस पर x1 है, यहाँ x के प्लेस पर x1 पुट कीजिए 1/x1, यहाँ x के प्लेस पर x2 है तो x के प्लेस पर x2 पुट कीजिए 1/x2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x प्लस 17। अब यहाँ पर फिर से आपसे पूछा जाए कि दिस फंक्शन इज 1 1, तो देखिए यहाँ पर फिर से कंडीशन लेकर चलिए fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ x के प्लेस पर x1 है, यहाँ x के प्लेस पर x1 पुट कीजिए 5x1 प्लस 17। अब x के प्लेस पर x2 है तो यहाँ x2 पुट कीजिए 5x2 प्लस 17। 17 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। Thanks for watching.